चला गया था। तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि सम और विषम में क्या अंतर होता है और भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर होता है। सम, विषम, भाज्य और अभाज्य ये चारों अलग चीज है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो कि सम और विषम और भाज्य अभाज्य ये एक चीज है, लेकिन अलग है, इसमें अंतर है। देखो, अब सबसे पहले सम। सम कौन सा संख्या होता है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवन और इसे हम कहते हैं ऑड, ठीक है। सम वे संख्या होते हैं जो दो से भाग चल जाएंगे पूरा पूरी। दो से पूरा पूरी कटने वाली संख्या को हम सम कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, 2, 4, 6, 8, 10। इन संख्या का हम जोड़ा बना सकते हैं, मतलब दो भागों में बराबर हम बांट सकते हैं। जैसे 8 है, इसको 2 से भागो, ठीक है, ऐसे। ऑड कौन सा होता है, विषम कौन सा होता है जिसको हम दो बराबर भाग में बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे 3, 5, 7, 11, है ना, 13। इसको हम 2 से जब भी भाग देंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, ठीक है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगी, सम और विषम क्या है। अब भाज्य क्या होता है? भाज्य क्या होता है, ठीक है। भाज्य वह संख्या होता है जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, गुणनखंड हो, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे कि 4 का जो गुणनखंड है, जो 4 का गुणनखंड है 1, 2 और 4 स्वयं, मतलब 4 को हम 1 से भी पूरा पूरी भाग दे सकते हैं, 2 से भी पूरा पूरी भाग दे सकते हैं और 4 से भी। इसमें देखो, इसमें जो 2 है ना वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कैसे है? क्योंकि 1 और 4 ये दोनों ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या गुणनखंड हो सकता है। मेरा मतलब है कि कोई भी संख्या हम अगर लें यहाँ पर तो उसमें एक और वो संख्या स्वयं उसका गुणनखंड होगा ही होगा, ठीक है। मतलब 2 गुणनखंड हमेशा होगा, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई और गुणनखंड आ जाता है, कोई और संख्या जो दिया गया संख्या को पूरा पूरी काट सकता है, पूरा पूरी भाग दे सकता है, तो वो क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। मतलब भाज्य संख्या में 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए, 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। इसीलिए जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ 1 और स्वयं इन दोनों संख्या से ही कट सकता है पूरा पूरी, ठीक है। उसी प्रकार 3 है, 3 भी 1 और 3 स्वयं से ही कटेगा पूरा पूरी। उसी प्रकार 5 है, 1 और 5। ये ऐसी संख्या होती है अभाज्य वाले जो 1 से कटते हैं और स्वयं से कटते हैं, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड इनका नहीं होता है। यही होता है क्या? अभाज्य संख्या। आपको सम संख्या पता चल गया, जो 2 से भाग जाएंगे पूरा पूरी, 2 से कटेंगे पूरा पूरी। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटेंगे, कोई ना कोई एक रिमाइंडर बच जाएगा। भाज्य कौन सा होता है? जिस संख्या का 1 और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड होता है उसे हम कहते हैं भाज्य। और अभाज्य क्या होता है? जिसमें 1 और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अभाज्य। थैंक यू।